हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं अपने न्यूमोथोरैक्स का, जिसमें ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेन पार्ट है न्यूमोथोरैक्स का अपने, जिसमें कि हम टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे और उसकी ट्रीटमेंट देखेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको टाइप्स ही पूछते हैं एग्ज़ाम में। तो टाइप्स में हम देखते हैं पहले टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स में क्लोज स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। तो क्लोज स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन लंग्स सील्स एंड प्लूरा इज ऑफ एंड डज नॉट रीओपन। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या है यहाँ पे, एक देखो, कम्युनिकेशन बिटवीन लंग सील्स एंड प्लूरल स्पेस इज ऑफ एंड डज नॉट रीओपन। तो ये लंग का सील है ना, और ये प्लूरल स्पेस है अपना, ये पूरा प्लूरल स्पेस जो अराउंड लंग के है, और इसका लंग सील और ये प्लूरल स्पेस प्लूरा का क्या होता है, ये देखो, ये क्या है, मार्जिन है ना, ये उसका जो ये मार्जिन क्या होता है कि ब्रेक हो जाता है, उसका रप्चर हो जाता है किसी वजह से। तो क्या होता है कि इसमें ये रीओपन नहीं होता है। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर कट लग गया है तो इसके अंदर एयर फील हो गई अभी, है ना, वो एयर फील हो गई। वो ये क्या होती है, एयर कैन नाइदर एंटर और नॉर लीव द प्लूरल स्पेस। तो ये यहाँ पे कट लग गया, तो ये जो लंग्स की एयर है वो प्लूरल स्पेस में जाएगी। प्लूरल स्पेस में अभी एयर गई, क्या गई, प्लूरल स्पेस में ये जो एयर है लंग्स से वो गई अभी। तो ये एयर नाइदर एंटर, और फिर से नहीं जाएगी और बाहर भी नहीं आएगी। मतलब एक बार जो घुस गई इसके अंदर, वो लंग्स के अंदर फिर से नहीं जाएगी, और लंग्स से भी फिर से एयर उसके अंदर नहीं जाएगी प्लूरल स्पेस में। तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्रैप्ड एयर स्लोली रीएब्सॉर्ब। मतलब एक बार एयर जो अपने लंग से प्लूरल स्पेस में गई, वो बाहर भी नहीं आ जाएगी और अंदर भी नहीं, बाहर भी नहीं जाएगी और अंदर भी नहीं आएगी। मतलब एक ही बार में एयर उसके अंदर चली गई प्लूरल स्पेस में। अभी क्या होगा, ये एयर उसके अंदर चली गई अपनी प्लूरल स्पेस में, तो प्लूरल स्पेस में अभी एयर चली गई। वो एयर क्या हो जाएगी, वो स्लोली क्या हो जाएगी, एब्सॉर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एब्सॉर्ब, मतलब रीएब्सॉर्ब, मतलब वो बॉडी एब्सॉर्ब कर लेगी, वो चली, मतलब ठीक हो जाएगा, स्लोली अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। मतलब इन्फ्लेट हो गया समझो एयर की वजह से वो प्लूरल स्पेस, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। लंग्स कैन री एक्सपांड कम्प्लीटली इन 2 to 4 वीक्स। 2 to 4 वीक्स में क्या हो जाएगा, अपना लंग्स कम्प्लीटली री एक्सपांड हो जाएगा। ट्राइबल ब्रीथलेसनेस आपको हो सकता है। प्लूरल स्पेस इन्फेक्शन इज अनकॉमन। इसमें प्लूरल स्पेस इन्फेक्शन का कोई ऐसा सिनेरियो नहीं बनता है। ये टाइप के कौन से, क्लोज स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में। अभी दूसरा कौन सा है, ओपन स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। ओपन स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रोंकस एंड प्लूरा डज नॉट सील ऑफ। इसमें क्या होता है, सील ऑफ मतलब क्या, अपना जो ब्रोंकस या फिर लंग्स का जो एक पर्दा जैसे होता है, और प्लूरल स्पेस में जिसके बीच में क्या हमने देखा, ये जो है ना, ये सील ऑफ नहीं होता है अपने ओपन स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में। ओपन स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला एबनॉर्मल कनेक्शन। ये ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला फॉर्म करते हैं दोनों के बीच में, और वो एबनॉर्मल कनेक्शन फॉर्म करते हैं। इंट्राप्लूरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिमेन द सेम थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी साइकिल एंड प्रिवेंट्स एंड री एक्सपांशन ऑफ कोलैप्स लंग्स। अभी इंट्राप्लूरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इंट्राप्लूरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कुछ तो एटमॉस्फेरिक डिफरेंस होना चाहिए जिसकी वजह से एयर अंदर और बाहर जा सकती है। तो इसमें दोनों साइड का जो एटमॉस्फेरिक डिफरेंस होता है वो सेम ही होता है, एयर अंदर बाहर नहीं जाती है। बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला इसमें होता है, एंड विच इज़ एबनॉर्मल कनेक्शन होता है। एंड दोनों साइड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इंट्राप्लूरल प्रेशर सेम होने की वजह से क्या होता है, एयर री एक्सपांड हो ही नहीं सकता कोलैप्स लंग। पहले केस में क्या था, कोलैप्स लंग री एक्सपांड हो रहा था, 2 to 4 वीक्स में अपने आप से री एब्सॉर्ब हो रही थी एयर। और इस केस में क्या होगा, फिर से री एक्सपांड होगा ही नहीं अपना लंग, मतलब अच्छे से फिर से ठीक नहीं होगा वो। ड्यू टू ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला चांस टू स्प्रेड एन इन्फेक्शन इंटू प्लूरल स्पेस इज हाई रिजल्टिंग इनटू द इम्फाइमा। इम्फाइमा मतलब क्या, प्लूरल स्पेस का इन्फेक्शन। अभी जिसमें एयर फील दिखाई दे रही है उसमें इन्फेक्शन हो जाना।
ये इस केस में क्या होता है, ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला की वजह से क्या होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। दोनों साइड का आप कंपेयर करके देख सकते हो कि क्लोज एंड ओपन में क्या क्या डिफरेंस है। तो क्लोज में इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, इसमें इन्फेक्शन हो रहा है। क्लोज में ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला नहीं फॉर्म हो रहा है, इसमें हो रहे हैं। एंड क्लोज में क्या होता है कि वो रीएक्सपांड हो रहा है लंग्स, और इसमें क्या हो रहा है, ओपन में रीएक्सपांड हो ही नहीं रहा है लंग रीएक्सपांड नहीं हो रहा है। ब्रीथलेसनेस इसमें दिखाई दे रहा है। प्लूरल स्पेस के इन्फेक्शन हो रहा है। हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स, एयर प्लस फ्लूइड। हाइड्रो मतलब क्या, अपना फ्लूइड, और प्लस एयर। अभी क्या हो रहा है, पहले तो अभी क्या थी कि सिर्फ एयर ही फील हो रही थी, पर इस केस में ओपन न्यूमोथोरैक्स में आपका फ्लूइड भी फील हो सकता है, क्योंकि क्या यहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है, और इन्फेक्शन की वजह से क्या ऑब्वियस है कि अपना फ्लूइड भी उसमें आ सकता है ना। देन देखो, देन टेंशन न्यूमोथोरैक्स। The communication between pleura and lungs is persist. One-way entry of air into the pleural space, no allowing of escape. देखो, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, अभी सब चीज़ को हम क्लोज न्यूमोथोरैक्स से कंपेयर करके देखते हैं। अपनी क्लोज न्यूमोथोरैक्स में क्या था कि एयर अपने जो लंग्स के मार्जिन है एंड प्लूरा के मार्जिन है, उसके बीच में एक वुंड फॉर्म हो रहा था, और एयर प्लूरल स्पेस में जा रही थी, और एक बार जो एयर गई अंदर, वो ना ही वापस आ रही थी और ना ही मतलब एक बार जो गई वो उधर ही रह रही थी, रिटर्न नहीं जा रही थी, वो अपने आप से रीएब्सॉर्ब हो रही थी, बाहर नहीं जा रही थी और ना ही अंदर जा रही थी। पर जो टेंशन न्यूमोथोरैक्स में है, उसमें क्या होगा कि देखो, एयर आपके अंदर जा रही है, क्या हो रही है, एयर आपके अंदर जा रही है लंग्स से आपके प्लूरल स्पेस में, और पर वो बाहर नहीं आ रही है, पर कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, जैसे कि आपके लंग्स में एयर फील हो रही है, वैसे वैसे एयर प्लूरल स्पेस में जा रही है। मतलब वन वे एंट्री है एयर की, बट आउट नहीं जा रही है, मतलब बाहर नहीं जा रही है, सिर्फ एंटर ही हो रही है, आ ही रही है एयर। जैसे जैसे आपके लंग्स के मूवमेंट्स हो रहे हैं, वैसे वैसे एयर क्या हो रही है, अंदर आ ही रही है अंदर। पर अपने क्लोज न्यूमोथोरैक्स में क्या था, एक बार जो एयर अंदर आई, वो उधर ही रह रही है, ना अंदर जा रही है ना बाहर आ रही है, रीएब्सॉर्ब हो रही है। समझो आपको टेंशन न्यूमोथोरैक्स एंड अपने क्लोज न्यूमोथोरैक्स में क्या डिफरेंस है। अंदर क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन बिटवीन प्लूरा एंड द लंग्स इज परसिस्ट हो रहा है। वन वे एंट्री ऑफ एयर इनटू द प्लूरल स्पेस, नो अलाउइंग ऑफ एस्केप। यहाँ पे एस्केप नहीं है, पर अंदर भरी जा रही है एयर एंट्री ड्यूरिंग द कॉफिंग एंड स्नीजिंग। अभी कॉफ करते टाइम प्रेशर लगाते हैं ना, तो वैसे ही क्या होता है, प्रेशर लगाएंगे कॉफ और स्नीज करते टाइम, तो अंदर एयर भर रही है फटाक से। तो ब्रीथलेसनेस, सेंट्रल साइनोसिस हो रहा है, रैपिड पल्स हो रहा है, फ्रैंक साइन प्रेजेंट हो रहा है, एंड डेथ में भी अकर ड्यू टू द एसिफेक्सिया। यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा एयर भर रही है, जैसे तुम खांसोगे स्नीज करोगे, एयर भरी जा रही है, तो क्या होगा, तुम्हारे सांस लगेगी, और बहुत एयर फील होने की वजह से तुम्हारे लंग्स पे प्रेशर आएगा, या तुम्हारे हार्ट पे प्रेशर आएगा, एसिफेक्सिया हो जाएगा तुमको, और तुम्हारी डेथ हो सकती है। ये सीवियर कंडीशन है, मतलब टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो गया तो आपको इमीडिएटली क्या करना होगा, मतलब मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर कुछ एडवांस ट्रीटमेंट आपको प्लान करना पड़ेगा इसकी वजह से। अभी ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट में हम देखते हैं ट्रीटमेंट फॉर ए क्लोज स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। अभी क्लोज स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स का ट्रीटमेंट क्या है, O2 सप्लीमेंट, ऑक्सीजन हम दे देंगे पेशेंट को, ऑक्सीजन इज मस्ट, क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है इधर पेशेंट में, है ना। ऑक्सीजन अच्छे से इंस्पायर नहीं कर पा रहा है वो, क्योंकि प्रेशर है लंग्स पे, अच्छे से इन्फ्लेट नहीं हो पा रहे हैं लंग्स। और डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड रीएब्सॉर्प्शन ऑफ एयर फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। अभी ये ऑक्सीजन देने से के वजह से क्या क्या हो सकता है, अपना क्लोज स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स का हम देख रहे हैं ट्रीटमेंट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन का कम हो रहा है, और रीएब्सॉर्प्शन ऑफ एयर। हमने देखा था कि क्लोज न्यूमोथोरैक्स में एयर क्या होता है, एब्सॉर्ब हो रही है, तो ऑक्सीजन देंगे हम, तो एयर का क्या होगा, वो रीएब्सॉर्प्शन फास्टर हो जाएगा। इवैक्यूएशन ऑफ एयर यूजिंग ए सिरिंज और नीडल अंदर डाल के प्लूरल स्पेस में हम एयर को क्या करेंगे, इवैक्यूएट करेंगे, निकाल देंगे एयर को, ये कर सकते हैं। इंसर्शन ऑफ चेस्ट ट्यूब इनटू द प्लूरल कैविटी, कनेक्शन विद द नॉन रिटर्नेबल वॉल्व। चेस्ट ट्यूब डालते हैं हम, आपने देखा होगा क्लिनिक अपने हॉस्पिटल में,
कि चेस्ट ट्यूब लंग्स के अंदर डाल देते हैं हम प्लूरल स्पेस के अंदर, और उसकी वजह से एयर जो होती है वो चेस्ट ट्यूब में फिल होती रहती है, वो आपने देखा होगा क्लिनिकल सेटअप्स में। टू अवॉइड एंड री फॉर ओपन स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, अभी ओपन स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हमने देखा था कि सब प्लूरल्स वो ब्लेब्स बनते हैं, इसकी वजह से हो जाता है, इसमें इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं। तो कॉटराइजेशन, मतलब कॉटराइजेशन क्या करते हैं, बर्निंग अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिमूव और क्लोज ऑफ। कॉटराइजेशन मतलब क्या होता है, किसी भी पार्ट को हम बर्न करते हैं, अपने क्लिनिक ट्रीटमेंट करते टाइम किसी भी पार्ट को हम बर्न करते हैं। क्यों, वो पार्ट अगर समझो वुंड बन गया है, क्या बन गया है, वुंड बन गया है, इधर वुंड बन गया है, तो उसको हम जला देंगे इधर ऐसे, कॉटराइजेशन, और वो जला देने की वजह से क्या होता है, वो सील ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। मतलब ये एक प्रोसीजर होता है अपने हॉस्पिटल में कि उसको कॉटराइजेशन मतलब क्या, बर्निंग अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिमूव और क्लोज ऑफ, एक तो रिमूव करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को क्लोज करने के लिए ये प्रोसीजर किया जाता है। वैट्स रिलीज टू रिलीज एंड एडेशन एंड प्रिवेंट एंड क्लोजर ऑफ द फिस्टुला, ये एक ट्रीटमेंट है। ओपन थोरैकोटॉमी कर सकते हैं हम, अनसकिंग चेस्ट वुंड, चेस्ट वुंड को क्लोज कर सकते हैं, ओपन थोरैकोटॉमी कर सकते हैं हम इस केस में। तो ये कुछ ट्रीटमेंट प्रोसीजर है ना। ट्रीटमेंट फॉर टेंशन न्यूमोथोरैक्स, अभी टेंशन न्यूमोथोरैक्स में भी ट्रीटमेंट क्या है, इमरजेंसी है। मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा एयर फील अगर हो रहा है तो ये क्या है, इमरजेंसी कंडीशन है, पेशेंट की डेथ हो सकती है, क्योंकि जब हम खांसेंगे या कुछ भी चेस्ट का मूवमेंट करेंगे तो फिर उस चेस्ट में एयर फील ही होती रहेगी अपने लंग से। तो मेडिकल इमरजेंसी है। वाइड बोर्ड कैन्यूला इन 5th इंटरकॉस्टल स्पेस अटैच टू द लॉन्ग रबर ट्यूबिंग, वाइड बोर्ड कैन्यूला हम इंसर्ट करेंगे 5th इंटरकॉस्टल स्पेस से। इन प्लेस इज अंडर वाटर बॉटल। तो आपने इंटरकॉस्टल ट्यूब ड्रेनेज तो देखा ही होगा सर्जरी में या फिर अपने क्लिनिक हॉस्पिटल में देखा ही होगा। तो ये वही प्रोसीजर है, मतलब बेसिकली उन लोगों को क्या करना है कि एयर को रिमूव करना है अपने प्लूरल स्पेस से, तो ये सारे प्रोसीजर वो करते हैं। इंटरकॉस्टल कैथेटर प्लेस कर सकते हैं या सिंपल स्टेप ऑफ चेस्ट वॉल इफ़ नथिंग इज अवेलेबल। तो ये था अपना न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स का ट्रीटमेंट, न्यूमोथोरैक्स के टाइप्स एंड उसकी एटियोलॉजी, मतलब कैसे होता है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है और उसके टाइप्स एंड ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ एटियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डायग्राम्स भी बनाते हैं तो डायग्राम्स की वजह से भी आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और ऐसे ही आगे कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करो। और कमेंट्स करो अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट अगर मुझे करना चाहिए अपनी टीचिंग में, तो प्लीज़ कमेंट। एंड इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी देन you can DM me on Instagram also. Thank you. Bye bye.